नमस्कार। लगातार देख रहे हैं, खबर है पक्की की टीम जनमत की जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को दिखा रही है और धरातल की जो चीज़ें हैं उसको भी दिखा रही है। देश और दुनिया की बात जो है लगातार जो है खबर है पक्की के माध्यम से आप लोगों के बीच में लगातार दिखाने की पहल जो है जारी है। इस वक्त हमारी उपस्थिति गोरखपुर के उनवल में है और हमारे साथ बीजेपी के आईटी सेक्टर के जुड़े हुए सदस्य हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। हम चाहेंगे सर अपना परिचय आप दें भैया। जी, मेरा नाम इंद्र कुमार निगम है। मैं भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का जिला संयोजक हूँ। किस तरह से जो है जिला संयोजक का जो कारोबार है आपका चल रहा है इस समय? ठीक है, तो पार्टी की रीतियों नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य हम लोगों की टीम के द्वारा किया जाता है और होता है। पार्टी के सभी कार्यों को, सभी गतिविधियों को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाई जाती है। बड़े बड़े जो दावे हैं कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा लगाए जाते हैं कि स्कीमें जो है जन जन तक पहुंचने में नहीं कुछ न कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। देखिए, विपक्ष तो ये कहेगा नहीं कि भाई मोदी जी या योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनको तो कुछ ना कुछ कहना ही है। लेकिन आप अगर हमारे नगर पंचायत में आए हैं, हमारे नगर पंचायत का कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में प्रधानमंत्री योगी जी, मोदी जी और योगी जी का जो विकास कार्य है उससे लाभान्वित न हो। कोई ऐसा एक सिंगल घर नहीं होगा। अगर सिंगल घर की बात करें तो एक दो जो जो जिनको कहेंगे आप कि समाज के सबसे वरिष्ठ लोग, हमारा उनवल राजा स्टेट रहा हुआ है, तो एक राज परिवार और पूर्व विधायक जी हैं, अन्य लोग हैं, ऐसे 10-5 लोगों का घर छोड़ दें तो कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित न हो। तो इसी यहाँ पर हम पहले आए हैं, थोड़ा यहाँ पर माहौल देखने की कोशिश की। हम कहें भाई पहले ज़मीन स्तर पर देख लेते हैं, चूँकि खबर है कि पक्की की टीम जो है पहले ज़मीन स्तर को तलाशती है, उसके बाद से लोगों से जो है मिलती है और बातचीत करती है। यहाँ पर आने के बाद से कई घरों के ऊपर हमने देखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है तमाम घर बने गए थे यहाँ पर। किस तरह से देखा है, एक राष्ट्र हित की जो बात चल रही है, बांग्लादेश में देखा जाए लगातार जो है जो हिंदू हैं कहीं कहीं प्रताड़ित किए जा रहे हैं। किस तरह से इस पर जो है बीजेपी अपना एक्शन ले रही है और स्थानीय चूंकि जो कार्यकर्ता है उनका सबसे बड़ा इसमें जो है रोल होता है। देखिए, पार्टी तो अपने जो भी है, पार्टी तो इसका विरोध करती है और हमेशा करेगी और करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अन्य कोई भी पार्टी क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोला, बात किया? कोई नहीं बात किया। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, उसके लिए सर्वप्रथम देश है, उसके बाद अपनी पार्टी है, उसके बाद कार्यकर्ता है। तो धर्म धर्म के प्रति हमारी आस्था है। हम लोग किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन जो ये कृतियां हो रही है, क्यों हिंदू धर्म के ही खिलाफ होती है? अन्य धर्मों के खिलाफ कोई इस प्रकार कहीं भी दुनिया में कोई भी जो बांग्लादेश के बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी मुस्लिम है, चाहे अफगानिस्तान में है, काबुल में है, अन्य लोग सिर्फ हिंदुओं पर ही अत्याचार क्यों होता है? कहीं किसी स्टेट, राज्य, किसी देश में ऐसा आपने सुना है कि किसी अन्य मुस्लिम धर्म या किसी भी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी हिंदू, जो हिंदू है, वो किसी धर्म का विरोध नहीं करता है? और जो बांग्लादेश में हो रहा है वह कहीं न कहीं कट्टरपंथियों की आतंकी सोच है। हम लोग उसके खिलाफ हैं और कल होने जा रहा है एक गोरखपुर में एक बृहद कार्यक्रम हो रहा है हिंदू सेवा संस्थान द्वारा। हम एक एक कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम भी उसमें हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता न होके हम एक हिंदू होने के नाते इस कार्य का, इस कुकृत्य का विरोध करते हैं। और बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों का, जैसे अभी कोई भी घटना कहीं अन्य जगह होता है तो यूएन से लेके हर एक देश लगते हैं अपना प्रोपोगंडा चलाने, लेकिन यहाँ जो इतना बड़ा मान, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, हर जगह देख रहे हैं कितना वहाँ कुकृत्य किया जा रहा है। वहाँ जबरन
धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हिंदुओं को घर को जलाया जा रहा है, बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस प्रकार का कुकृत्य न हो, इसके खिलाफ है। और इसके ऊपर सरकार से भी अपेक्षा है कि सरकार भी, माननीय मोदी जी जरूर ऐसा करेंगे कि बांग्लादेश को 1971 याद दिलवाने की जरूरत है। विपक्ष जो है हमेशा टारगेट करता है कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम जात धर्म मजहब के नाम पर जो है राजनीति करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी देश हित की बात करती है। जो देश हित में सबके साथ है वो हमारे साथ है, और हम उसका विरोध करते हैं जो देश का विरोध करता है। इसमें किसी धर्म का कोई विरोध नहीं। जो समाज के खिलाफ कार्य कर रहा है उसके खिलाफ है बीजेपी, उसके खिलाफ है। जो धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ अगर वो कार्य करता है तो इस पार्टी उसके खिलाफ है। कल जो है गोरखपुर में विशाल जो है देखा जाए यहाँ पर जो है जो बांग्लादेश में कृत्य हो रहे हैं, नरसंहार जो हो रहा है उसके विरोध में कहीं कहीं यहाँ पर जो है बड़ा जो है देखा जाए मंच कहीं कहीं यहाँ पर जो है सजने जा रहा है। इसमें जो है आप लोगों के द्वारा क्या जो तैयारी अब तक बना ली गई? तैयारी तो पार्टी, इसमें तैयारी की कोई बात नहीं। पार्टी 365 दिन 24 घंटा हर कार्य के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है। तो इसमें तैयारी की बात नहीं है। हम जनमानस के बीच में हम लोग भी वहां जाएंगे भाई। जनमानस वहां जा रहा है, उसके मैं भी एक हिंदू हूँ। सर्वप्रथम देश के लिए, अपने धर्म के लिए और समाज के लिए यही कार्य किया जाता है। कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जाता है, लेकिन हमारे धर्म के ही खिलाफ क्यों बोला जाता है? विदेशों में अभी देखिए पाकिस्तान में क्या, जब देश आजाद हुआ था तो वहाँ करीब 20% हिंदू आबादी थी। आज 2%, 1% के आसपास है। बांग्लादेश जब आजाद हुआ था, बांग्लादेश में कम से कम 25% हिंदू थे। आज वहाँ घटते घटते 5% आ गए। उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, लोग वहाँ घरों को छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सबको अपने धर्म की आज़ादी होनी चाहिए पूरे दुनिया में। चलिए, तो सर का कहना है कि जो नरसंहार हो रहा है उसको जो है रोकना चाहिए सर। एकदम रोकना चाहिए। यूएन को चाहिए, सरकार को भी इसके खिलाफ कड़ा पहल करना ही चाहिए। हमें लगता है कि एक सरकार भी ऐसा हुआ है कि हमें लगता है आईपीएल में आप कोई भी बांग्लादेश का खिलाड़ी इस बार नहीं देखेंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं इस लगी है कि इस प्रकार के जो कुकृत्य हो रहे हैं उसके खिलाफ सरकार और मोदी जी तो घर में घुस के मारने वाले हैं। तो बांग्लादेशियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हिंदुस्तान पहले वाला नहीं है, ये हिंदुस्तान उसको पैदा करने वाला है। तो जब चाहेगा तब मोदी जी के नेतृत्व में उसको कड़ी सबक दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पहले आपने देखा था किस तरह से तमाम जो है दक्षेश जिस तरह से यूएनओ जो है तमाम प्रकार के संगठन बनाए गए हैं जो यदि किसी अन्य स्टेट जो है कंट्री में इस तरह से यदि किसी प्रकार का जो है जातिगत या तमाम प्रकार के धार्मिक चीज़ों को यदि बढ़ावा दिया जाता है या किसी का नरसंहार किया जाता है, तमाम चीज़ों पर जो है अपनी कमर जो कसती है और उस देश पर जो है कार्रवाई करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो दक्षेश जो संगठन बना है, क्या अभी इस समय जो है बांग्लादेश पर जो है तमाम जो एक्टिविटी हो रही है उस पर रोक लगाने में क्या अयोग्य साबित हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, काफ़ी जो है शर्म की बात हो रही है। चलिए, तमाम तस्वीरें जो है गोरखपुर से अब ललकार पूरा बांग्लादेश तक जो है पहुँचेगा और बांग्लादेशी के जो उस तरह के लोग हैं कृत्य जो कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको जो है सबक सिखाने का काम भी किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।